ये इंदिरा गांधी स्टेडियम का उत्तरी द्वार है और ये उत्तरी द्वार पूरा टूटा हुआ है, दीवार इसकी गिर चुकी है और यहाँ पर टीना का घेरा लगाया हुआ है। यहाँ पर अधिकारी अभी बैठे हुए हैं, डीएम साहब बैठे हुए हैं, सांसद महोदय बैठे हुए हैं, लेकिन उन सांसद महोदय का, उस डीएम साहब का इस स्टेडियम के दीवार पर नजर नहीं जाता है कि ये दीवार गिरने वाला है और गिर भी चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। अभी आप हमें देख पा रहे होंगे कि मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास खड़ा हूं। ये पूर्णिया शहर का इंदिरा गांधी स्टेडियम है और ये स्टेडियम, इस स्टेडियम के भीतर हजारों कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं और आज एक और कार्यक्रम का ये स्टेडियम गवाह बनने जा रहा है। उस कार्यक्रम का आज ये साक्षी बनने जा रहा है। दरअसल ये कार्यक्रम है शिक्षक नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। यहाँ पर हजारों कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन आज मैं कुछ खास दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ कि ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है और आज मैं आपको इंदिरा गांधी स्टेडियम का भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों मैं आज आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको इस स्टेडियम के बोर्ड के पास लिए चलता हूं, जो बोर्ड शिलान्यास के वक्त लगाया गया था। 1983 ईस्वी में इस स्टेडियम का शिलान्यास हुआ था और 1983 ईस्वी से के बाद आज हम 2023 में खड़े हैं और 2023 तक यानी कि 40 वर्ष हो गए और इन 40 वर्षों में इस स्टेडियम का क्या रखरखाव किया गया है वो मैं भीतर जाकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका रखरखाव किया गया, कैसे इसकी मरम्मती की गई। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जिस वक्त इसका शिलान्यास हुआ था इस स्टेडियम का, उस वक्त बिहार के राज्यपाल थे AR किदवई, उनके कर कमलों से ये शिलान्यास हुआ था और उस वक्त यहाँ के जिला पदाधिकारी हुआ करते थे रामसेवक शर्मा और उनके कार्यकाल में ये इंदिरा गांधी स्टेडियम का निर्माण हुआ और तकरीबन 64 एकड़ में फैला हुआ है ये इंदिरा गांधी स्टेडियम और रंगभूमि मैदान। और उस 64 एकड़ के 16 एकड़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम का निर्माण हुआ है। लेकिन मौजूदा वक्त में इसकी जो जर्जरता है, उस जर्जरता को दिखाने के लिए आज हम इंदिरा गांधी स्टेडियम आए हैं और वो जर्जरता इसलिए दिखाना आज ज़रूरी है क्योंकि इस स्टेडियम के भीतर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, तमाम देश के और प्रदेश के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए। और यहाँ पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये जिस वक्त इसका उद्घाटन हुआ था वो उद्घाटन का डेट है 13 जनवरी 1989 और उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे भागवत झा आज़ाद। लेकिन उसके बाद से 1989 ईस्वी के बाद से इस स्टेडियम की मरम्मती नहीं करवाई गई, जबकि यहाँ पर हजारों कार्यक्रम आयोजित होते रहे। यहाँ पर देश के, प्रदेश के बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस स्टेडियम का रंग रोगन सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही होता है। सिर्फ रंग रोगन होता है, न कि यहाँ इस स्टेडियम की मरम्मती होती है, जिसका नतीजा है कि आज स्टेडियम का उत्तरी द्वार हो या पश्चिमी द्वार हो या फिर दक्षिणी द्वार हो, सभी द्वार टूट चुका है और उस द्वार पर जहां ईंट की दीवार होनी चाहिए वहां पर टीन का दीवार लगा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, स्थानीय जिला प्रशासन क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। हालांकि इस स्टेडियम के भीतर में टर्फ बनाया गया है, एथलेटिक्स के खिलाड़ियों के लिए टर्फ बनाया गया है, मैं वो टर्फ भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति यही है कि वो टर्फ बनाने से पहले यहाँ पर जो युवा प्रैक्टिस करते थे, जो वृद्ध लोग अपने सेहत बनाने के लिए यहाँ पर टहलने आते थे सुबह सुबह, उन सभी लोगों को टर्फ बनाने से पहले बाहर निकाल दिया गया और यहाँ पर ताला लगा दिया गया। और ताला लगाने के बाद आज उसी टर्फ पर, आज उसी मैदान के भीतर जो टर्फ बना हुआ है, उसी टर्फ पर सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। लेकिन जिस पूर्णिया जिला की जमीन पर ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उसी पूर्णिया जिला के लोगों को इस स्टेडियम के अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर में भी ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर जो युवा प्रैक्टिस करते हैं, सेना में जाने के लिए या पुलिस में भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, वो युवा, उनको दौड़ने के लिए ट्रैक नहीं है। आज वो युवा
वहाँ पर अपने पैसे से ट्रैक बनवाते हैं, अपने पैसे से मिट्टी भरवाते हैं, लेकिन ना तो जिला प्रशासन को इस बात से कोई लेना देना है, ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेना देना है। स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ आएंगे, फीता काटेंगे या फिर यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे, कार्यक्रम में संबोधित करेंगे जनता को और यहाँ से फिर निकल जाएंगे। तो फिर इस स्टेडियम का रखरखाव कौन करेगा? चलिए मैं आपको स्टेडियम के अंदर जाकर दिखाता हूँ कि अंदर की क्या स्थिति है। ये पूर्णिया को मिलने वाली एक बहुत बड़ी सौगात है। सौगात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टर्फ है, ये टर्फ है और यहाँ पर एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी भाग लेंगे। यहाँ पर जो भी प्रतियोगिता होंगी एथलेटिक्स के अंदर जितने भी खेल हैं उन खेल का आयोजन होगा यहाँ पर, और वो सारे खिलाड़ी यहाँ पर इसी जगह पर वो सभी खिलाड़ी भाग लेंगे। लेकिन मैं इस टर्फ के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी आप देखिए यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया है और ऐसे तमाम हजारों कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुए हैं। इस स्टेडियम के निर्माण के बाद से अब तक हजारों कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, वो सरकारी कार्यक्रम हो या फिर गैर सरकारी कार्यक्रम हो, वो हजारों कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहे हैं। और उस कार्यक्रम में अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों शरीक होते रहे हैं, लेकिन इस स्टेडियम के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहीं से कि देखिए ये इंदिरा गांधी स्टेडियम का उत्तरी द्वार है और ये उत्तरी द्वार पूरा टूटा हुआ है, दीवार इसकी गिर चुकी है और यहाँ पर टीना का घेरा लगाया हुआ है। ठीक इसी तरीके से इसका पश्चिमी द्वार भी है और ठीक इसी तरीके से इसका दक्षिणी द्वार भी है। इसकी रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि कार्यक्रम होते रहे लेकिन रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। पिछले 1.5 वर्ष से यहाँ पर एथलेटिक्स के खिलाड़ियों के लिए टर्फ बनाया गया है, यहाँ मैदान बनाया गया है एथलेटिक्स के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। आप इस जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, आप सीढ़ियों के रंगत से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका रंग रोगन भी नहीं किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आप देख पा रहे होंगे स्टेडियम का ये सीढ़ी भी 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे ही दिन पर इसमें रंग रोगन किया जाता है, न कि किसी अन्य दिन इसका रखरखाव का कोई ख्याल रखा जाता है। 1989 ईस्वी में स्थापना के बाद से आज तक इसकी मरम्मती नहीं की गई। आज इसका दीवार गिर रहा है, कल हो सकता है जो आप स्टेडियम देख रहे हैं वो स्टेडियम भी गिर जाए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आप जब स्टेडियम का पश्चिमी द्वार देखेंगे, आप यहीं से देखिए, ये पश्चिमी द्वार मैं दिखा रहा हूं, तो वहां पर देखिए आप दीवार गिर गया, वहां पर टीन का गेट लगा दिया गया है। ठीक इसके दक्षिणी हिस्से में भी, उत्तरी हिस्से में भी जब जाएंगे आप तो वहां भी आपको टीन का गेट ही नजर आएगा। आज ये स्टेडियम भले ही शिक्षक नियुक्ति वितरण समारोह का गवाह बन रहा है, लेकिन इससे पहले भी हजारों कार्यक्रम का ये स्टेडियम गवाह बन चुका है। देश और प्रदेश के बड़े बड़े नेता इस रंगभूमि मैदान में और इस स्टेडियम में अपना कार्यक्रम कर चुके हैं, जनता को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी अधिकारी को इस बात से कोई मतलब नहीं रहा कि इस स्टेडियम का रखरखाव किया जाए, इस स्टेडियम की मरम्मती की जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्टेडियम का जो ऊपरी भाग हिस्सा देख रहे हैं आप, उसमें जो रंग रोगन किया गया है, ये रंग रोगन सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को किया जाता है, ना कि किसी अन्य दिन इसका रखरखाव पर कोई ध्यान रहता है किसी जनप्रतिनिधि का। यहाँ पर अधिकारी अभी बैठे हुए हैं, डीएम साहब बैठे हुए हैं, सांसद महोदय बैठे हुए हैं, लेकिन उन सांसद महोदय का, उस डीएम साहब का इस स्टेडियम के दीवार पर नजर नहीं जाता है कि ये दीवार गिरने वाला है और गिर भी चुका है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पश्चिमी द्वार हो या उत्तरी द्वार हो या दक्षिणी द्वार हो, सब द्वार पर टीन का गेट लगा दिया गया है। तो आखिर क्यों? जब यहाँ पर इतने सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इतने सारे कार्यक्रम का ये इंदिरा गांधी स्टेडियम गंवा रहा है, तो फिर इसकी मरम्मती क्यों नहीं करवाई जाती है? इसी बात को दिखाने के लिए आज हम इंदिरा गांधी स्टेडियम आए हैं। हालांकि यहाँ पर जो समारोह हो रहा है, वितरण समारोह नियुक्ति पत्र का, मैं वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं मूल रूप से यही दिखाने के लिए आया हूँ कि जहाँ पर इतने बड़े आयोजन किए जाते हैं उसकी ऐसी दशा क्यों है।